तो सबसे पहले तो मैं होली के उपलक्ष्य में 2 लाइनें बोलूँगी। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आप सबकी झोली। आप सबको मेरे और नीरज की तरफ से हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो थैंक सबको यू। होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप सबका स्वागत है, जितने भी कवि हैं, कवियत्री हैं और जितने भी कुछ श्रोतागण होंगे और कुछ दर्शक होंगे, तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हिंदी कवि सम्मेलन। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ होस्ट करेंगे मेरे पतिदेव नीरज और साथ में ब्रिज शर्मा जी। और एक चीज़ और मुझे अनाउंस करनी है कि आज जो है हम कुछ ट्रिविया क्वेश्चंस पूछेंगे, जिनको स्पॉन्सर किया है अनु और अजय गुप्ता ने। तो एनी क्वेश्चंस? ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी सीमा बागला जी को। सीमा जी। थैंक यू रश्मि। सबको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ये होली का पर्व आप सबकी ज़िंदगी में खुशियों के अद्भुत रंग लेके आए, यही मेरी प्रार्थना है। होली और दिवाली का पर्व जब भी आता है, तो हमें अत्यंत उत्साह और हर्ष ही होता है मन में। मगर ये दिन वो भी है, जब हम अपने उन लोगों को मिस करते हैं, उन बड़ों को, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर वो होते तो ये बनवाते, ऐसा कहते, वो खाना बनवाते, ये शौक से पहनते और ये दोनों त्योहारों के दिन हम उनको कुछ ज़्यादा ही मिस करते हैं। कुछ दिन पहले मैं अपनी भतीजी से बात कर रही थी फ़ोन पे और काफ़ी दिनों के बाद उससे बात हुई तो वीडियो कॉल पे उसने मुझे देखते ही कहा कि बुआ आप तो अब बाबा जी जैसे लगने लगे हो। तो ये सुनकर मुझे लगा कि क्या वो जो बड़ों के बारे में हम कहते हैं कि वो नहीं है, क्या वो नहीं है या वो यही है? हम जो पहनते हैं, जो खाते हैं, जो हमारा स्वाद है, हम जिस तरह से बात करते हैं, ऑल दिस हैज़ बीन शेप्ड बाय देम ओनली। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे लिव थ्रू अस एंड वी विल जस्ट लाइक वी विल बी लिविंग थ्रू आवर चिल्ड्रन। तो ये एक छोटी-सी कविता है, जो मैं मेरे और आपके परिवार के वो सब स्वजन और बड़े जो उनको जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको श्रद्धा सहित अर्पित करती हूँ। तो कविता इस तरह है, हमारे बड़े कहीं जाते नहीं, वो यहीं रहते हैं, हमारे मध्य। वो झलकते हैं कभी किसी के चेहरे से, कभी किसी की बातों के लहजे से और कभी किसी बच्चे के तेवर में, कभी किसी के संस्कार में, कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी के अभिमान में, कभी किसी के स्नेही स्वभाव में, कभी किसी के निश्चल अनुराग में, वो यही है। वो दीवारों में टंगी तस्वीरों में नहीं है, वो हमारे मानस में है। हमारी ऊर्जा हमारे विश्वास में है, हमारे संकल्प हमारे साहस में है, हमारी प्रेरणा हमारे प्रयास में है, वो यही है। हमारे आचारों में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे मूल्यों में, हमारे रीत-रिवाजों में, हमारे रसोई के स्वाद में, वो यही है। स्थूल देह में नहीं, मगर एक सूक्ष्म अणु के रूप में, हमारे अंतर्मन के एकांत में, वो यही है, वो यही है, वो यही है। बहुत बहुत बढ़िया। सीमा, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब इसी के साथ-साथ जो है मैं हमारे जो राणा के प्रेसिडेंट हैं कमल सुराना जी, उनको बुलाना चाहूँगी और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनका वो वेलकम करेंगे। तो कमल जी, प्लीज़। नमस्कार सभी लोग को वेरी वेरी हैप्पी होली की बधाई। हैप्पी होली। द डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर और इस साल, लास्ट ईयर हमने मंदिर के बेसमेंट में जो ब्रह्मचरण मंदिर है वहां पे जो हमने होली खेली है और वो इतनी याद आती है। करीब 100 लोग के ऊपर थे हम लोग वहां पे और वहां पे जो हमने रंग लगाया, जो होली खेली, वहां पे जो खाना पीना किया, इट वाज अमेजिंग। सो ईयर्स ओवर ईयर्स हम लोग हर साल देखते हैं कि हम लोग होली एंजॉय करते हैं। इस साल हम लोग होली इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। सो वी शुड स्टिल बी पॉजिटिव एंड एंश्योर कि हम लोग सब हेल्दी रहें और आगे भी हम लोग होली
का पर्व जरूर से मनाएं एंड एंश्योर दैट आवर किड्स, हम लोग खुद इनको बताएं आगे जाते हुए। जैसे सीमा जी ने बताया ना कि जरूरी है हम लोग वी लिव थ्रू देम, तो बहुत जरूरी है। आई एम गोइंग टू माई सन्स प्लेस, अभी उनको जाके बता रहा हूँ होली की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी डॉक्टर के यहाँ पे आया हूँ, बता रहा हूँ कि होली की बेटा इंपॉर्टेंस क्या है। तो जरूरी है कि हम हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को जरूर से बताएं कि इंपॉर्टेंस ऑफ होली, और होली क्या चीज है, क्यों हम क्यों रंग लगाते हैं, और इसके बारे में जरूर से बात करें। वी डू नॉट वांट टू लेट इट डाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग कहते हैं होली अब नहीं खेलनी, नहीं, थोड़ी सी तो खेलनी है, थोड़ा सा तो कलर लगाना है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है, छोटी छोटी चीजें जरूर याद रखें आप लोग। सो आप लोग को सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज वांटेड टू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट मीना जी चोपड़ा जी। एक जानी मानी कवियत्री है, लेखिका है और चित्रकार है। उन्होंने हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में कई किताबें लिखी हैं और उनकी कई कविताओं का जर्मन भाषा में भी अनुवाद हुआ है। मीना जी की चित्रकला की कई प्रदर्शनियां देश विदेश में हुई है, जिनमें लगभग 10 सोलो एग्जीबिशन भी हैं। उनकी बनाई हुई कई पेंटिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, होटल्स, एम्बेसीज और कई जगह पर भी है। एक कम्युनिटी डेवलपर की तरह से मीना जी ने कई इवेंट्स के प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किए हुए हैं। हम राना कनाडा में मीना जी का स्वागत करते हैं। मीना जी नमस्कार एंड वेलकम टू राना कनाडा। बहुत बहुत नमस्कार, और आपने तो बहुत रिसर्च कर दी मेरे ऊपर। थैंक यू वेरी मच, इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया आपने। और जो आप बात कह रहे थे कि हमको अपने त्योहार नहीं भूलने चाहिए, ये आपने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि हर एक चीज एक प्रतीक की तरह होती है। ये कोई भी प्रतीक या कोई भी सिंबल जो हम देखते हैं या करते हैं, वो हमें कई चीजों से जोड़ता चला जाता है। हमारे सामने कोई चीज आती है, जैसे रंग आता है, तो रंग हमको होली के कई चीजों से, हमारी पुरानी मेमोरीज से और फिर उससे जुड़ी हुई बातों से, कई बातों से जोड़ते चले जाते हैं। तो ये हमारे मानसिक विकास में, हमारी पर्सनैलिटी के विकास में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ज़्यादा कुछ ना कहकर मैं कविता पाठ की तरफ जाऊँगी, और आप सबको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और राना जी ने मुझे यहाँ, राना की ऑर्गेनाइज़ेशन ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और उसके साथ ही मैं एक कविता के साथ शुरू करती हूँ। मुझे जब रश्मि जी का ये मैसेज आया, तो मुझे लगा कि ये हास्य कवि सम्मेलन है और मैं हास्य कविताएं नहीं लिखती हूँ, तो मैं चुप रही इस बारे में। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ भी पढ़ सकती हैं, तो मुझे लगा कि सब ठीक है, मैं आज यहाँ पर आ सकती हूँ। तो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने, उसका शीर्षक है सरहद। और इसमें रंगों की बात हो रही है, जीवन के रंगों की बात हो रही है, और ये वही होली के रंग हैं। ये हमें कहाँ से कहाँ जोड़ते चले जाते हैं। एक चीज देखिए ना, सारे रंग जब मिल जाते हैं, तो अगर वो आकाश में मिले तो सफेद बनते हैं, और अगर वो जमीन पे मिले तो काले हो जाते हैं। ये एक बड़ी अद्भुत चीज है, फिजिक्स की चीज है। तो ये कविता का शीर्षक है सरहद। मेरी खिड़की के बाहर एक डूबता सूरज है। मेरी खिड़की के बाहर एक डूबता सूरज है, जिसके रंगों को मैंने आंखों से छुआ और पलकों पे सजाया। मेरी खिड़की के बाहर एक डूबता सूरज है, जिसके रंगों को मैंने आंखों से छुआ और पलकों पे सजाया है। रुकी हूँ उस पल के लिए, जब ये रंग मेरे लहू में घुलकर मेरी नस नस में बहेंगे।
रुकी हूँ उस पल के लिए जब ये रंग मेरे लहू में बहकर मेरी नस-नस में बहेंगे और ये नसें मेरे जिस्म से निकलकर मेरी रूह में बहेंगी। मेरा सूरज इतने करीब है मेरे कि मैं अपनी आँखों की रोशनी से उसके जिस्म को छूती हूँ। रुकी हूँ उस पल के लिए जब मेरी रूह आँखों की रोशनी बनकर निकलेगी और सूरज सिमटकर मुझ में आ ढलेगा। मैं क्षितिज बनकर उन रंगों में नहा लूंगी। उस एक पल के सपने को लिए जी रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जो मेरी खिड़की के बाहर जिंदगी की सरहद पर तुम जो मेरे खिड़की के बाहर जिंदगी की सरहद पर हर रोज डूब जाते हो और मैं अपने खाली हाथों में तुम्हारे रंगों को बटोरे अंधेरों में खो जाती हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 ही अच्छा मीना जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया आ गया, वेरी गुड। ब्यूटीफुल मीना जी। एवरी वर्ड इज वेरी वेरी टचिंग, वेरी गुड। और मैं आपको Thank you. एक चीज और ऐड करूंगा इसमें। मीना जी, आपने कहा ना हास्य जी। कवि सम्मेलन वाली बात, हाँ। इतना बढ़िया था। लेकिन एट द सेम टाइम मैं सबको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हर मौके पे, हर बात पे, हर जगह आप हंसे, आप बोलें, सीरियस नहीं रहें, कर ले, लेकिन नहीं, हंसना जरूरी है। हंसना बिल्कुल बहुत जरूरी है। महेंद्र जी भी हंस रहे हैं। और बिल्कुल हंस के ही हम भी हंस के ही खुश हो के ही पढ़ रहे हैं अपनी कविताएं। तो ये बहुत एक्चुअली एक चीज है, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। एक्चुअली एक चीज है, हंसना भी बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि हंसना भी बहुत जरूरी है और कभी कभी हर किसी को हंस के हंसी में उड़ा देना भी अच्छी बात है। नहीं, एक जो हमारे मतलब पश्चिम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, शायद आपने सुना होगा, नीत्शे। तो उनका ये कहना था कि जो जिंदगी का दर्द है वो भी खुशी के साथ जिया जाता है। और जिंदगी में दर्द भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको जीना खुशी के साथ होता है। तो उनकी जो फिलॉसफी है, जो सारा उनका की फिलॉसफी और जो लेखन है, वो इसी पे आधारित था। बिल्कुल, बहुत खूब। मीना जी, मैंने आपकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है एंड वी आर इन टच फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 8-10 years। और मैंने आपको पहली बार मीटिंग में भी यही कहा था कि आपकी जो लेखकी है उसमें दिल को छूने वाली बातें इतनी ज्यादा, इतनी मतलब गहराई में लिखी हुई है एंड वो आप अभिव्यक्त करते हैं अपनी लेखनी में। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको अच्छी लगती है, ये मेरा सौभाग्य है। तो आपने दिल को छूने की बात करी और मेरे सामने एक हाथों की छुअन की कविता आ गई। आनंद मठ है इसका शीर्षक। हाथों की वो छुअन और गर्माहटें बंद है मुट्ठी में अब तक। हाथों की वो छुअन और गर्माहटें बंद हैं मुट्ठी में अब तक। ज्योतिर्मय हो चली हैं हथेली में रखी रेखाएं। लाखों जुगनू हवाओं में भर गए हैं, तकदीरें उड़ चली हैं आसमानों में। सर्दियों की कोसे धूप छिटक रही है दहलीज पर और तुम कहीं दूर मेरी रूह में अंकित आकाश रेखा पर चलते हुए एक बिंदु में ओझल होते चले गए। और तुम कहीं दूर मेरी रूह में अंकित
आकाश रेखा पर चलते हुए एक बिंदु में ओझल होते चले गए। डूब चुके हो जहां नियति सागर की बूंदों में तैरती है। मेरी मुट्ठी में बंधी रेखाएं ज्योतिर्मय हो चुकी हैं। तुम्हारी धूप मुझ में आ रुकी है। तो ये दूसरी कविता थी। एक और कविता थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूब मीना जी, बहुत उम्दा बहुत सरहद और आनंद मठ दोनों को सुनकर जो है मन आनंदित हो गया। तो अब हम हमारे अगले कवि को बुला रहे हैं जिनका नाम है ब्रिज शर्मा जी। थैंक यू रश्मि जी। कवि तो खैर मैं नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि प्रोफेशन से मैं अकाउंटेंट हूँ और मेरा दूसरा शौक है वो है सुंदरकांड और भगवान कृष्ण की साधना। तो कवि तो पता नहीं, लेकिन हाँ, भगवान के नाम पे कभी कुछ लिखना होता है तो वो जरूर लिख लेता हूँ। तो आज मेरा बनाया हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी एक आध अच्छी जो मेरे पास कलेक्शन है उसमें से एक पढ़ता हूँ। ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग हास्य की बात कर रहे थे, तो आज के जमाने में हास्य का मतलब ही बदल गया है। लोगों का मजाक उड़ा के और उसके ऊपर कविताएं करने को वो हास्य बोलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। अगर हास्य बनाना ही है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी का उसमें अपमान ना हो, किसी की कोई बेइज्जती नहीं हो और तुम उसके ऊपर हंस पा रहे हो। बाकी सब तो हास्य बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो फुहड़पने की बातें होती है। तो उसका ध्यान रखना चाहिए हमें हमेशा ही कि जहां भी कहीं ऐसी कोई हो तो हमें उसका पार्ट भी नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी क्यों अपना भी हम डाउनग्रेड करें। तो हास्य के नाम पे क्योंकि हास्य कहा है रश्मि जी ने, तो मैं यहाँ पे जितने भी हैं उनमें से एक को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो है प्रेरणा जी। तो सही बात है प्रेरणा जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो कहने की बात है। बाकी तो प्रेरणा जी, जब शुरू में मेरे को चश्मा लग रहा था तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके ऊपर मेरी 2 लाइनें हैं, तो मैंने कहा चलो आपको भी बता देता हूँ। तो वो ऐसे है, उम्र के ऐसे पड़ाव से गुजर रहा हूँ। अब बड़े हो रहे हैं तो भैया क्या करें ना। उम्र के ऐसे पड़ाव से गुजर रहा हूँ, अजीब कस्म में फंस गया हूँ। पड़ोसन कहती है, पड़ोसन कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप चश्मे में अच्छे नहीं लगते। अब चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा भैया, दिखता नहीं है तो। और मुझे चश्मे के बिना पड़ोसन ही नहीं दिखती तो चश्मा तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो ये तो हास्य के नाम पे थी। तो लेकिन मीना जी, आपने जो कविताएं पढ़ी उसमें आपका भाव देखकर और उसकी शब्दावली ये सब देख के मुझे एक कविता ध्यान आ रही है, जो कि आपके हाव भाव से और उस सब से काफी मैच करती है, तो वो मैं सुनाऊंगा। और आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो है महादेवी वर्मा की कविता है और अच्छी कविताएं लिखती है। तो हाँ, लेकिन हाथ से लिखी मैंने है, वहां से कॉपी हेल्प ली है उनकी, पर हाथ से मैंने लिखी है। तो कह सकता हूँ कि मेरी हाथ से लिखी कविता। तो क्योंकि थोड़ा बहुत हमने कहा ना, हास्य तो थोड़ा बहुत हास्य तो चाहिए ना। तो कविता ऐसे है, आ गए तुम, द्वार खुला है अंदर आओ। आ गए तुम, द्वार खुला है अंदर आओ,
पर तनिक ठहरो, ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना। पर तनिक ठहरो, ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना। ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना। मधु मालती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उड़े लाना। अपनी नाराजगी वहीं उड़े लाना। तुलसी के क्यारे में मन की चटकन चढ़ा आना। अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना। जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना। जब जूतों उतारो तो अपनी नकारात्मकता को भी उतार आना। बिल्कुल। बाहर किलोलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनोहारों का पंखा झुला दूं। देखो शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नभ पर, प्रेम और विश्वास के मध्यम आंच पर, प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है। घूंट घूंट पीना, सुनो इतना मुश्किल नहीं है जीना। सुनो इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, very good. बहुत बढ़िया चढ़ाई है। बहुत बढ़िया भैया। वेरी नाइस। बहुत मैं बढ़िया। चश्मे की बात पे बोलूं, चश्मा की बात हाँ जी। पे, लेजर करवा लो, चश्मा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया टाइम भी गया, थैंक यू। वो लेजर का टाइम भी गया प्रेरणा। भैया बहुत हाँ? अच्छी थी। लेजर का टाइम भी गया, अब तो चश्मे लगाना पड़ेगा। नहीं, वैसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ प्रेरणा जी, मतलब जितना ख्याल इन्होंने रखा है हमारा, जब से यहाँ तक कि मुझे इतना याद है, सोनिया जो भी बनी है प्रेरणा जी का पहला हाथ बोलूंगा मैं उसमें, हर एक चीज में। यहाँ तक कि देखो मेरे जैसे बंदे को वो रामलीला में डांस करने के लिए दशरथ बनाया, इन्होंने ही बनाया। मैंने आपको अदिति की शादी पे बहुत याद किया भैया, क्योंकि अदिति ने विदाई की थी, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। चलो तो अब समय होता है ट्रिविया का। हमारे स्पॉन्सर अनु गुप्ता जी को बहुत बहुत थैंक यू। तो पहला ट्रिविया मैं इंग्लिश में पूछती हूँ, फिर हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन करूंगी, ठीक है? पहला क्वेश्चन है और प्राइज मनी है $15। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द डीमन दैट वाज बर्न्ड दैट लेड टू द फेस्टिवल होली? किस या राक्षसी नाम पर होली की शुरुआत हुई? हंसा ने पहले हाथ रखा। हिरण्यकश्यप। डीमन होलिका। यस, होलिका। अभी आई थिंक किसने बोला था आंसर? हंसा का आंसर रॉन्ग हो गया। होलिका। भारती ने बोला हाँ जी। जिसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो हाँ, रश्मि भाभी, जिसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा वो $10 डिपॉजिट करेगा वापस। रश्मि मेरी तरफ से महेंद्र भैया डिपॉजिट कर देंगे, एक ही बात है, मैं करूँ वो करूँ। ठीक है। तो भारती यू आर द विनर। थैंक यू। ठीक है, तो ये पहला हमारा ट्रिविया था। अभी जो है मैं बुलाना चाहती हूँ अपने होस्ट को, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और ये हमारी आप बीती सही कहानी है। एक दिन पत्नी ने जोर से मारी छींक, अपनी आंखें दोनों भी, फिर देखा पति की ओर, जो देख रहे थे कहीं और। जब पति ने कुछ नहीं कहा तो पत्नी ने नाराज हो थोड़ा बोली, तुमको मुझे ब्लेस यू कहना चाहिए था, पर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था। इस पर
पतिदेव बोले, मैं तो इंतजार कर रहा था यह देखने का कि भगवान जी मुझे ब्लेस करते हैं या तुम्हें, उसके बाद ही मैं कुछ कहता। तो ये है मेरे पतिदेव। तो अब जो है मैं इनको बोलती हूँ कि ये अगले पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे। ये हमारे लास्ट टाइम भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत उम्दा उन्होंने कविताएं सुनाई थी। पहली बात तो यह है कि मुझे कुछ होस्ट करना आता नहीं है, मुझे जबरदस्ती यहाँ बुलाया गया है, तो कुछ गलती हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा। तो अगली आने वाले हैं सरिता आप जी को होस्ट कर रहे हो इतने साल से। सरिता जी। और होली में जबरदस्ती अलाउड है? जबरदस्ती अलाउड है, तो फिर मैं एक जबरदस्ती एक कविता सुना दूं? हाँ सुनाइए। नो 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 अब तो जबरदस्ती की बात आ गई तो मैं सुना देता हूँ। और ये कविता कब की है मुझे पता नहीं, बहुत पुरानी है, जब शादी भी नहीं हुई थी, पर उसका अर्थ मुझे अब समझ में आ रहा है। और ये हरियाणवी में है, अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी कुछ समझने वाला है नहीं इसमें। एक दिन एक पड़ोस का छोरा मेरे ते आके बोलिया, चाचा जी अपनी स्त्री दे दो। मैं चुप रहने लग गया। वो फिर कहने लग गया, चाचा जी अपनी स्त्री दे दो। जब उसने कही दोबारा, मैंने अपनी बीरबानी की तरफ किया इशारा और कहने लग गया, ले जा भाई वो बैठी से। बीरबानी मतलब वाइफ। तो मैं कहने लग गया, ले जा भाई वो बैठी से। वो छोरा कुछ शर्माया, कुछ घबराया, फिर कहने लग गया, चाचा जी तुम तो मजाक करो सो, मैंने तो कपड़े वाली चाहिए। मैंने बोला, अरे तने देखे कोई ना, जो कपड़े में ही तो बैठी से। वो छोरा फिर शर्माया, फिर घबराया और कहने लग गया, चाचा जी तुम तो मजाक करो सो, मैंने तो करंट वाली चाहिए। मैं बोलियो, अरे बावली औलाद, तू हाथ तो लगा के देख, यो करंट भी मारे से। क्या बात है, क्या बात है। तो अगली पार्टिसिपेंट है सरिता अग्रवाल। आइए सरिता जी। भैया तुमने नो कुकर सोच ली कि हरवानी किसी ने नहीं आवे। अपना समझ रहा होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने पहले भी एक दो बार पार्टिसिपेट किया है, जैसा कि मैंने बताया था मैं थोड़ा हल्का फुल्का लिखती हूँ और जो दिल में आता है बस वो ही लिख देती हूँ। और होली पर जनरली मुझे बहुत अपने देश की, भारत की बहुत याद आती है। तो ये एक कविता मैंने लिखी थी रिसेंटली, वहां की होली और यहाँ की होली। चलिए मैं शुरू करती हूँ। होली राधा श्याम की और न होली कोई, होली राधा श्याम की और न होली कोई, जो रंग रचा श्याम रंग रंग चढ़े न कोई। बरसाने की होली सखियां रचे धमाल, बरसाने की होली सखियां रचे धमाल, मन सारा के सर हुआ कान्हा हुए गुलाल। रंगों की उड़ान भरते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपने देश के रंगों की दुनिया में। होली का उत्सव आते ही मन गीला गीला होता है, होली का उत्सव आते ही मन गीला गीला होता है, जब देश की याद सताती है मन सीला सीला होता है। वो हुड़दंगों की टोली मदमस्त रंगों की होली, यादों के इस आंचल में मन भीना भीना होता है, जब देश की याद सताती है मन गीला गीला होता है। वो गाल गुलाल से लाल लाल नीले पीले रंगों का धमाल, टेसू के फूलों की खुशबू मन ऋतु राज हो जाता है, मन भीना भीना होता है, मन गीला गीला होता है। कह कहे लगाते होली के दिन, कह कहे लगाते होली के दिन, दिन बीतता जैसे हो पलछिन, लजाते घूंघट में गौरी का श्रृंगार, सूरज की किरणें खुशियों की बहार, सूरज की किरणें खुशियों की बहार। वो काली गाजर का पानी, वो काली गाजर का पानी, वो उड़ती चूनर सी धानी, वो चाट ठंडाई और मिठाई, मुंह में पानी भर आता है, मन भीगा भीगा हो जाता है। होली का उत्सव आते ही मन भीना भीना हो जाता है। और यहाँ हम हैं कनाडा में, हिमपात सी ठंडी होली, हिमपात सी ठंडी होली, तन भी ठंडे मन भी ठंडे, पर प्यार यहाँ भी खिलता है, पर प्यार यहाँ भी खिलता है,
जब दोस्तों का संग मिलता है। सफेद बर्फ की चादर फैली तो क्या, सफेद बर्फ की चादर फैली तो क्या, दिल तो रंगीला खिलता है। जहां राणा में अपने साथी हैं, जहां राणा में अपने साथी हैं, दोस्ती का प्यार बरसता है। फिर होली क्या दिवाली क्या, त्योहारों सा जीवन कटता है, त्योहारों सा जीवन कटता है। चाट पापड़ी और रसगुल्ले, चाट पापड़ी और रसगुल्ले, वीकेंड पर यही कुछ तो होता है। क्यों तरसे फिर होली को शोर मचाती टोली को, क्यों तरसे हम होली को शोर मचाती टोली को। ढोल नगाड़े खूब बजाएं, पिचकारी के रंग उड़ाएं। इस सादे जीवन में भैया रंग बिरंगे रंग भर लो। छोटा सा जीवन है ये, तुम इसको होली कर लो। छोटा सा जीवन है ये, तुम इसको होली कर लो। यादों की तिजोरी के अनमोल हीरों को सहेजें और मुस्काएं। क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए, प्रीत की अगन मन में जल जाए। कहते हैं कौन रंग फागुन रंगे, रंगता कौन बसंत। प्रेम रंग फागुन रंगे, प्रीत के संग वसंत। चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा, बहुत सही, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा दोनों तरफ का आपने व्याख्यान किया कि कैसे दोनों तरफ लाइफ में जो है हम रंग ही बिखेर रहे हैं, चाहे कनाडा हो चाहे इंडिया, राइट। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, मन भीगा भीगा है। सरिता जी, उसमें आपने जो नाम लिया, एक नाम लिया आपने ऋतु राज का, तो ये तो पार्शलिटी है। यहाँ पे ऋतु है, बाकी लोगों भी राज है, ऋतु का ही राज है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। भैया ऋतु ही सबसे इम्पोर्टेंट है होली में, आप समझ में आ गई। ऋतु और भैया अपने पास तो राज भाई साहब है ना अपने पास में। हाँ, राज भाई सब भी हैं भैया। हमारे पास ऋतु भी है, हमारे पास राज भी है। पकड़ लिया। भैया की बात का जवाब मैं ऐसे दूंगी फिर। हमारा अंदाज कुछ ऐसा है कि जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं, और जब हम चुप रहते हैं तो लोग तरस जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड। अच्छा जी, अभी बहुत बढ़िया, धन्यवाद सरिता जी। अब अगला ट्रिविया टाइम, अगला क्वेश्चन। तो अगर आपको जवाब पता है तो प्लीज हाथ ऊपर करिएगा। रेडी? नहीं शान। What is the other country that celebrates the Indian Holi Festival? दूसरी कौन सी ऐसी कंट्री है जो होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है? सिंगापुर। नेपाल। राजीव जी, आप विनर हैं। और रियली ग्रेट बिलीव नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा। भैया आज होली की पार्टी आप ही के घर पे होगी। आप आ रहे हैं हम सब। अन्नो आ जाओ आ जाओ, आज आ जाओ। पार्टी लेने आएंगे अब हम आपसे। आप जीत गए भैया। कांग्रेचुलेशंस। आपको कैसा लग रहा है? आपको जीत के कैसा लग रहा है? थोड़ा भीगा भीगा सा लगता है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन बनता है, अमिताभ बच्चन हमेशा पूछता है क्या करिएगा इतने रुपयों का? क्या करिएगा इतने रुपयों का? डॉलर का मॉडिफाई कर दो कनाडा में क्वेश्चन। तो ये $15 मिल रहे हैं कि $15 मिल रहे हैं? $15 मिल रहे हैं, उसका आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, उसके ऊपर वो है, ये $15 आपकी जिंदगी से कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल, कोई छीन सकता है, आपके हैं। बहुत बढ़िया सरिता जी, कांग्रेचुलेशन भारती और राजीव जी। तो अब हमारे जो है अगले पार्टिसिपेंट आशीष जी, उनकी बिटिया मुस्कुरा रही है सामने। को नमस्कार। और होली सबको मुबारक। मैं शुरुआत करूंगा, कुछ चुटकुले सुनाने से शुरुआत करूंगा, क्योंकि होली का टाइम है तो थोड़ा सा कुछ कॉमेडी जरूरी है, हास्य जरूरी है।
तो जब कवियों की बात चलती है, कवि सम्मेलन की बात चलती है, तो मेरे दिमाग में एक चुटकुला जरूर आता है मेरे दिमाग में। एक बार एक कवि साहब ट्रेवल कर रहे थे प्लेन में और साथ वाले ने पूछा भी आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं कवि हूँ। तो फिर साथ वाले ने जवाब, फिर कवि ने पूछा उनको कि आप क्या करते हैं, कहते हैं मैं तो बहरा हूँ। तो एक जोक मैंने खुद लिखा है कि मन मारता हूँ। मन कैसे मारता हूँ कि देखो मेरा भी मन करता है कि मैं बॉडी वॉडी बनाऊं, अच्छा डाइटिंग वाइटिंग करूं, लेकिन मैं मन मार लेता हूँ, फिर मैं अच्छे से कुछ बढ़िया से छोले भटूरे कुछ खा लेता हूँ। मन मारना पड़ता है मेरे को हर बार। जैसे कभी मेरा मन करता है सुबह उठ के जाऊं रनिंग करूं, ये करूं, पर नहीं, मैं मन मार लेता हूँ और सोता हूँ आराम से, फिर उठता हूँ। तो ऐसे ही हरियाणवी की बात चल रही थी, तो उसमें कुछ जोक्स हैं। तो हरियाणा का क्या है कि हरियाणवी लोगों का क्या है कि वो हर बात पे एकदम उल्टे जवाब मिलते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन उल्टे होते हैं तो फिर उल्टे जवाब भी मिलते हैं। जैसे एक बार मैं गया था और ये हकीकत है, मेरे को कहीं यमुनानगर जाना था और मैं अंबाला बस अड्डे पे उतरा और वहां पे मैंने पूछा, एक कंडक्टर को बोला, मैंने कहा भाई साहब एक तकलीफ दे सकता हूँ? तो कहता देख के दिखा। ठीक बात है। उसके बाद मैंने कहा भाई साहब यमुनानगर जाना है। तो कहता हाँ बस में बैठ जा। मैंने कहा भाई साहब लेकिन बोर्ड पे तो शिमला लिखा हुआ है। रह तो बोर्ड पे बैठ के जाएगा के? ऐसे ही एक बार एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके नीचे उतरा, तो किसी ने पूछ लिया, अरे ये घड़ी खराब हो गई थी के? ना, आंख कमजोर है, ऊपर टाइम देखने गया था। तो इसी के साथ अब थोड़े से जोक हो गए। अब मैं अपनी कविता सुनाऊंगा जो मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी। वैसे तो 2 कविताएं, एक मैंने वाइफ के लिए लिखी थी, एक बेटी के लिए लिखी थी, लेकिन अभी अपनी वाइफ के लिए जो लिखी थी वो सुना रहा हूँ। मुझे लगा आपने कहा कि 2 लिखी थी, एक वाइफ के लिए, दूसरी वाइफ के लिए। अच्छा, ये भी सही। वो यहाँ पे नहीं सुना सकता ना क्योंकि वाइफ बैठी है यहाँ पे। पहली बार यहीं पे बैठी है। नमस्ते, हैप्पी होली आप सबको। हैप्पी होली। तो कविता का शीर्षक है मुझे ही लगता है। आशीष, नीरज ने आपकी मार पड़ने की पूरी तरह तैयारी करा दी आज। बिल्कुल। नहीं श्वेता मारेगी बिल्कुल तैयारी। तो मैं हर एक को ना एक गुरु मंत्र देता हूँ, जिसकी भी शादी होती है मेरी रिश्तेदारी में, मैं उन सबको एक गुरु मंत्र देता हूँ शादी का। मैं कहता हूँ शादी के बाद में अपने आप को शेर समझो, शेर माता। तो कविता है कि मुझे ही लगता है या तुम सचमुच की परी हो। मुझे ही लगता है या तुम सचमुच की परी हो, लगता है जैसे 7वें आसमान पे धरी हो। मुझे ही लगता है या तुम सचमुच की परी हो। देखकर तुम्हें ये यकीन होता है, देखकर तुम्हें ये यकीन होता है, जैसे खुदा ने सचमुच मेहनत करी हो। मुझे ही लगता है या तुम सचमुच की परी हो। एक इच्छा तुम्हें देखने की रहती है, तुम्हें देखने के बाद। एक मिनट बेटा, तेरा बात सुन रहा है, रुक। एक इच्छा तुम्हें देखने की रहती है, तुम्हें देखने के बाद। बाकी इच्छाएं तो जैसे सब मरी हों। मुझे ही लगता है या तुम सचमुच की परी हो। कुछ और खूबसूरत लगता ही नहीं तेरी सूरत के आगे। कुछ और खूबसूरत लगता ही नहीं तेरी सूरत के आगे। सारी खूबसूरती जैसे सिर्फ तुम में भरी हो। मुझे ही लगता है या तुम सचमुच की परी हो। मुझे ही लगता है या तुम सचमुच की परी हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। श्वेता, you should be proud of your husband. And you're very lucky. Yes, I am. श्वेता, आज मालूम पड़ा कि आशीष जी के घर में तो शेरों वाली माता रहती है। आज छोले भटूरे खिला कवि भी रहते हैं, जिसके ऊपर कवि बैठे रहते हैं। थोड़े दिनों में आने वाले हैं, वहीं आएंगे, वहीं आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब आप ये बताइए कि ये कविता आपने शादी के पहले लिखी या शादी के बाद लिखी थी? शादी के बाद। बहुत ही अच्छी, बहुत अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी पे भी सुना दूं। डेफिनेटली।
डेफिनेटली। तो ये कंपोज भी करी हुई है थोड़ी सी। जाने कहाँ से आई कुहू, खुशियां ही खुशियां लाई कुहू, जाने कहाँ से आई कुहू, खुशियां ही खुशियां लाई कुहू, सबको हंसाएगी ये कुहू, गाने सुनाएगी ये कुहू, ओ 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 कुहू। छोटी छोटी आंखें इसके छोटे छोटे कान, फिर भी ये लेती है सबको पहचान, छोटी छोटी उंगलियां छोटे छोटे हाथ, ऐसा पकड़े कि छूटे नहीं साथ, ओ कुहू, ओ कुहू, ओ कुहू, ओ कुहू, फूलों से भी प्यारी है तेरी मुस्कान, दिल करता है वार दूं तुझ पे अपनी जान, मुझको तो लगती है तू जान से भी प्यारी, तुझ पे कुर्बान है दुनिया ये सारी, ओ कुहू, 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 ओ कुहू। दादा दादी नानी मौसी रहते सागर पार, करते रहते कुहू के आने का इंतजार, चाचा चाची दीदी भैया और बुआ, सबको इससे देखते ही प्यार हुआ, ओ कुहू, ओ कुहू, ओ कुहू, ओ कुहू। आप सबसे करें हम ये निवेदन, आपकी दुआओं का मिले इसे धन, खुश ये रहे और रहे आबाद, आप सब दो इस ये आशीर्वाद, ओ कुहू, 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 ओ कुहू। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत कविता, दिल को छू गई। ये जो सही में गाना है ना, ये जब पैदा हुई थी ना, ये उसी रात बना था। अच्छा। जब हम हॉस्टल में थे। नहीं, बहुत अच्छा गाना बना, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत। वैसे लड़कियां किस्मत वालों को ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत प्यारा गाना है और आपकी कुहू बहुत ही क्यूट है, इतनी सुंदर है, बहुत प्यारी। बहुत क्यूट है, हंस रही है। वो पूरे टाइम स्माइल करती जाती है। नो, सो स्वीट। ऐसा लग रहा है उसके मुंह में रसगुल्ले अंदर, खाने का मन कर रहा है उसको। वो पाइनएप्पल खा रही, मैं पाइनएप्पल काट रही हूँ उसके लिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल फैमिली। अभी एक और ट्रिविया, रेडी? थैंक यू आशीष जी। अच्छा जी, तो अगला ट्रिविया क्वेश्चन है, What are the natural colors used for Holi in olden days? Name at least 3. 3 नेचुरल कलर जो होली में पुराने समय में यूज करे जाते थे, उनके नाम बताइए, कम से कम 3। हल्दी, रोली, ऐसे कलर्स। हाँ। पीला फूल, टेसू के फूल। अच्छा, फूल। ठीक है, किसने जवाब दिया? कलर। गेंदा के फूल, टेसू के फूल। एक मिनट, ये एक क्वेश्चन का एक जिसने ये सिर्फ एक रंग का नाम दिया है वो पास है या फेल है? तीनों बताइए, तीनों जल्दी से। चंदन, गेंदा के फूल, टेसू के फूल। ओके, ठीक है आशीष जी। थैंक यू। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। क्या करिएगा इतने सारे डॉलर्स का? पता नहीं, मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ इतने सारे पैसों का। आप एक नई कैसेट बनाइए अपनी कुहू के लिए। हाँ। बैठिए हॉट सीट पर।
बहुत बढ़िया। तो अगली जो हमारी पार्टिसिपेंट है वो है आयुषी। सभी को नमस्ते, हैप्पी होली। मैं ऑडियो टेस्ट कर रही हूँ, मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? आ रही है बिल्कुल। चलिए, तो आज की जो मेरी कविता है वो एक्चुअली अप्रैल 1 आने वाला है और पूरे विश्व में अप्रैल फूल्स या मूर्ख दिवस के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो मैंने सोचा कि आज के हास्य कवि सम्मेलन के उपलक्ष्य में कुछ इस पे लिखा जाए। तो ये एक व्यंग है। मुख्यतः मैंने भाषा हिंदी रखी है, पर इसमें उर्दू और इंग्लिश भी थोड़ी मिक्स है। और इस कविता का जो पूर्ण उद्देश्य है, पूर्णतः वो मनोरंजन है, किसी की भी भावनाओं को आहत पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करती हूँ। बेटा जुगनू भागते भागते पापा के पास आया, थोड़ा मुस्कुराया, थोड़ा शर्माया और पूछ पड़ा, पापा पापा ये मूर्ख दिवस किसने बनाया? पापा ने अखबार उठाया, ऐनक को सर पे चढ़ाया, मम्मी ने रसोई घर से हुंकारा मार मुंह बना के कहा, तेरे पापा से मूर्ख दिवस किसने बनाया? कुछ ना कह पाए पापा, बस सोच में पड़ गए जुगनू के पापा। इतने में मम्मी की आवाज आई, अरे ये क्या, मैं बताती हूं कि यह मुआ मूर्ख दिवस किसने बनाया। जुगनू के पापा सकुचाए, थोड़ा घबराए और धीमी आवाज में बोले, रहने दो भाग्यवान, आज मेरी बारी कहने की आई। कई वर्षों में थोड़ी हिम्मत है मैंने जुटाई, आओ तुमको बताता हूं सारा रायता किसने फैलाया, यह मूर्ख दिवस किसने बनाया। बेटा जुगनू, जब हम विद्यालय जाते सब हमको ये सिखलाते, पढ़ लो 10 साल मन लगा के, बात तो बेटा मौज है, शायद मूर्ख दिवस वहीं से आया। कॉलेज से डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में जाते, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, एनुअल पैकेजेस के जाल में फंस जाते, शायद मूर्ख दिवस वहीं से आया। गाड़ी ले ली, घर ले लिया, इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन में आधा समय बीत गया। पक रहे हैं बाल इसी भाग दौड़ में, अंधाधुंध मौज की खोज में, शायद मूर्ख दिवस वहीं से आया। जुगनू ने सर खुजाया, पापा के चेहरे को थोड़ा संकोच में पाया। पूछा उसने जोर लगा के, चेहरे की लकीरों को थोड़ा सुलझा के, सोचा था मजे का है ये मूर्ख दिवस, पर इसने तो कर रखा है आपको बेबस। क्या नहीं है मजा मूर्ख दिवस में? क्या बस संघर्ष ही है मूर्ख दिवस में? मम्मी ने जुगनू को गोद में उठाया, पापा ने उसका सर सहलाया। नहीं बेटा, हर ही दिन ऐसा दिवस है, सीधा सादा है ना असमंजस है, चुनाव के मैनिफेस्टो सा है, बोलता कुछ है, भागता दौड़ता प्रतिदिन मुख पे मुस्कान ला देता है, देखो सुनो मूर्ख दिवस क्या कहता है। जब से मनुष्य धरती पर आया, इवोल्यूशन ने उसको खूब भगाया, पत्थर हथौड़ों से स्मार्टफोन पे आया, क्या कह सकते हैं स्वयं ने ही स्वयं को मूर्ख बनाया। पद यात्रा से ईंधन वाली गाड़ियां लाया, अब ईंधन बचाओ का हल्ला मचाया, क्या कह सकते हैं कि स्वयं ने ही स्वयं को मूर्ख बनाया। जुगनू जोर से हंस पड़ा, माँ की गोद से कूद पड़ा, ऊंचे स्वर में कहने लगा, भावनाओं में बहने लगा, बस कीजिए समझ गया मैं, किस खेल में उलझ गया मैं, ना मैंने ना आपने बनाया, इस प्रश्न का उत्तर तो जीवन ने ही बताया, कि मूर्ख दिवस किसने बनाया, कि मूर्ख दिवस पर किस किस को बनाया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आयुषी जी, हर 1 अप्रैल को अब मैं आपको तो जरूर याद करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आयुषी, वेरी गुड। और बिल्कुल टू द पॉइंट। मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ कि हम सब उसी भीड़ चाल में भाग दौड़ में लगे हुए हैं और हर रोज ही मूर्ख दिवस बना रहे हैं और मूर्ख भी बन रहे हैं कभी कभी।
बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो अब जो है हमारा अगला ट्रिविया। तो क्वेश्चन है, हु सेव्स प्रहलाद caught inside fire with fire? प्रहलाद को अग्नि में से किसने बचाया? आयुषी? नरसिंह भगवान, विष्णु जी के अवतार। विष्णु जी के अवतार, थैंक यू। तो आयुषी इज द विनर। हमारी अगली पार्टिसिपेंट ऋतु चड्ढा। तो ऋतु जो है वो काफी शेरो शायरी करती है और काफी एक्टिव मेंबर है हमारे राणा ग्रुप में। तो चलिए सुनते हैं ऋतु को। हैप्पी होली सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज ये शेरो शायरी मेरी खुद की नहीं है, उसके लिए माफी चाहती हूँ रश्मि जी। आज मैं ब्रिज जी के पद चिन्हों पे चल रही हूँ। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने लिखी तो मैंने भी लिखी, पर कहीं से सुन के किसी इंडियन सीरियल में आ रही थी, तो मैंने कुछ शब्द सुने होली के ऊपर, मुझे अच्छे लगे, तो वही बोलना चाहूंगी कि होली नाम है सर्दी के जाने और गर्मी के आने का। होली नाम है रिश्तों की गर्माहट को बनाने और बचाने का। यूं तो रंग फैले हर तरफ हैं अपने, यूं तो रंग फैले हैं हर तरफ अपने, बट होली नाम है रिश्तों के एहसासों को बाल्टी में भर के सामने वाले को भिगाने। तो यही कुछ पंक्तियां थी होली पे। अब चूंकि ये हास्य कवि सम्मेलन है, तो मैंने सोचा चलो कुछ चुटकुले भी पढ़ डालूं। तो जैसा ब्रिज जी कह रहे थे कि हास्य में किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, तो डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट टू इंसल्ट एनीबडी। और अभी जो जोक्स मैंने ढूंढे वो दे आर पॉइंटिंग टू सम ऑफ द रिलेशंस, बट इन ए फनी वे। तो एक पढ़ रही थी मैं ऐसे ही, अगेन मेरा लिखा हुआ नहीं है, कि सीता जी के बनवास जाने में भी एक सीख है। वाह वाह वाह, कुछ तो वाह वाह कीजिए। वाह वाह। सीता जी के बनवास जाने में भी एक सीख है। अगर घर में तीन सास हो, अगर घर में तीन सास हो, तो राणा की कसम जंगल ही ठीक है। बिल्कुल। क्या बात है, वाह वाह। कमिंग टू हस्बैंड एंड वाइफ, सारे हस्बैंड एंड वाइफ की, तो कहते हैं ना कि वो आदमी गलती करके ही सीखता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आदमी, औरतें नहीं। तो जो कैसे है कि ये भी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन शक की इंतहा तो देखो। श्रीमती जी फरमाती हैं, तुम्हारी शर्ट में तो एक बाल भी नहीं मिला। अब शी इज लुकिंग फॉर सम हेयर फ्रॉम अनदर वुमन। तुम्हारी शर्ट में तो एक बाल भी नहीं मिला। तो श्रीमान जी गर्व से छाती फैलाकर कहते हैं, हाँ तो क्या हुआ? तो वो बड़े हैप्पी हैं। तो श्रीमती जी कहती हैं, मैं पूछती हूँ कौन है वो गंजी? अब श्रीमान जी क्यों पीछे रहे? तो एक पति भी एक जोक मारते हैं वाइफ के ऊपर। तो पत्नी ढूंढ रही है अपने पैसों की गड्डी, तो कहती है, मेरी 500 रुपए की नोटों की गड्डी नहीं मिल रही, उसमें लाल रंग का रबड़ बैंड मिला था। तो पति का जवाब आता है, ये लो रबड़ बैंड, बेकार में छोटी छोटी बातों पे बवाल मचाती रहती हूँ। बस इतना ही। अगली बार कुछ मेरी अपनी रचना होगी। बहुत बढ़िया। कभी पति पत्नी की बात चल ही रही थी, तो मैं भी एक अपनी आप भी सुना देती हूँ। ठीक है भैया चले गए उठ के। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये जो है किस्सा, एक बड़े शहर की लड़की की शादी किसी दूसरे शहर के लड़के से होती है, और भाषा का थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, तो किस तरह से कंफ्यूजन होता है उसके ऊपर एक कविता है। तो शादी की अगली सुबह नए नए पति ने सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए अपनी पत्नी के संग बड़े सरल भाव से अपनी नए नवेली दुल्हन से पूछा, प्रिय, सुबह के नाश्ते में तुम क्या लेना करोगी पसंद? नए नवेले पति के प्रश्न का जवाब देने की बजाय पत्नी सोच में पड़ गई, कितना अच्छा पति है, मेरी तो लॉटरी ही खुल गई। पत्नी भी बड़ी मासूमियत से पूछ बैठी, क्या यहाँ पर पौवा मिलता है? पत्नी का सवाल सुनकर पति की तो जैसे बाँछें ही खिल गई। सोचा कि उसको तो सही में जीवन संगिनी मिल गई। फिर भी अपनी खुशी को परे रख वह कुछ शर्माया, थोड़ा हिचकिचाया और बड़ी शांति से बोला, जी मिलता है। पति का सुनकर जवाब,
पत्नी भी हुई खुश, बोली यह तो बहुत अच्छा है, तो नाश्ते में मैं पोहा लूंगी बस। यह सुनकर पति को दोस्तों की बात याद आई। बड़े शहर की छोरियां होती हैं बड़ी हाई फाई, शादी तो कर रहा है बड़े शहर की छोरी से, देखना कैसे तुझे उंगलियों पे नचाएगी मेरे भाई। बड़े शहर की लड़कियां होती हैं बड़ी मॉडर्न, पर सुबह से ही शुरू हो जाएगी, इसका नहीं था इल्म। फिर पति ने अपने मन को समझाया, थोड़ा बहलाया, थोड़ा फुसलाया, सोचा चलो अच्छा है, दोनों साथ बैठ पिएंगे, आधा पौवा क्या, अब तो पूरी बॉटल की बॉटल ही गटकेंगे। बनाते बनाते ख्याली पुलाव, पति लगा लगाने हिसाब। अब यहाँ पे जो है पति का अंदर का अकाउंटेंट जाग गया। तो बनाते बनाते ख्याली पुलाव, पति लगा लगाने हिसाब, आधे पौवे की बजाय पूरी बोतल खरीदने में ही फायदा होगा जनाब। यह सारे विचार कर पति ने दिया जवाब, पौवा पौवा क्या, ले आऊंगा पूरी बोतल मेरी जान। अब चौंकने की पत्नी की थी बारी, विमूढ़ हो वह बोली, क्या यहाँ पौवा मिलता है बोतल में? हमारे शहर में तो पौवा मिलता है पैकेट में। पति बोला, अरे पगली, यहाँ तो देसी ठर्रा मिलता है पैकेट में, विदेशी तो मिलती है सिर्फ बोतल में। पति की बात सुन पत्नी समझ गई, हो ना हो बादशाह का फेर है, यह भाप गई। पति किसी और पौवे की बात कर रहा है, वह किसी और पौवे की बात कर पति का दूर किया कंफ्यूजन, और इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच हुआ ठीक कम्युनिकेशन। तो ये जो है हमारी कहानी है। हमारी शादी के अगले दिन सुबह मैंने जब पूछा कि यहाँ पर पौवा मिलता है तो वो शॉक में हो गए। तो मैं किसी और पोहे की बात कर रही थी, वो किसी और पोहे के बारे में सोच रहे थे। दिल्ली में पोहे को चिवड़ा बोलते हैं, और पोहा जो होता है वो दारू का क्वार्टर जो होता है उसको पोहा बोलते हैं। एक बॉटल का एक अद्धा और एक पोहा। सही। तो ये कंफ्यूजन था शुरू में। ये हमारी कहानी है। तो चलिए एक और ट्रिविया टाइम। रेडी? रश्मि पूछ रही थी कि पोहा मतलब पोहा। पोहा 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 पोहा। तो चिवड़ा जो है वो कच्चा, लेकिन जब उसकी डिश बन जाती है तो पर बॉम्बे में पोहा ही बोलते हैं उसको। और मुझे नहीं पता था इनका कौन सा पोहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which flower is associated with the Holi festival? होली फेस्टिवल के साथ किस फूल का जो है फूल माना जाता है, रिप्रेजेंट करता है? गेंदा। टेसू के फूल। टेसू के फूल। थैंक यू। हंसा? थैंक यू मीना जी। मैंने भी बोला था। अच्छा ठीक है, आधा बांट देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन हंसा। आधा हो गया। वैसे दिल्ली वाले सारे रुपये होगा क्या करेंगे? दिल्ली वाले पहले भी चिड़वा बोलते, बाद में भी चिड़वा ही बोलते, पता नहीं उन्हें नहीं आता। हाँ। बॉम्बे वाले नहीं बोलते चिड़वा। चलिए तो अब अगले जो है हमारे वो है भारती सेतिया। तो भारती जो है वो सुदीप हम सुदीप को जानते हैं। भारती पूछा मैं इतने सारे डॉलर्स का क्या करूंगी? अभी मुझे पता है यार अन्नू का क्या प्लान है, इतना बड़ा जो है आधे हो गए ना, बड़ी वेकेशन पे जाना है। छुट्टी लेनी है। हेलो बेटा, मेरा अद्धा मिल सकता आपको, आपको अद्धा मिलेगा, आपको पोहा नहीं मिलने वाला। क्या प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल? आप तो अपनी घर की जो छत लीक कर रही है उसको ठीक करवाएंगी। हाँ भैया, वो तो और भी ज्यादा, फिर तो मेरे को 2-3 दिन में जीतने पड़ेंगे। हाँ, फिर भी पैसे बच जाएंगे, वेकेशन पे जा सकते हो फिर। ठीक है, लॉन्ग ड्यू। ठीक है। तो भारती। जी, थैंक यू सो मच रश्मि जी। भारती जो है, मैं बता दूं थोड़ा बैकग्राउंड देखो, भारती जो है थोड़ा मारवाड़ी में व्यंग जो है वो उन्होंने लिखा है, जो आज हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो मैं बेटा वही कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग दैट।
नहीं टेक्स्ट मैसेज पे नहीं व्हाट्सएप नहीं महेंद्र आपको भैया ग्रुप में आपको म्यूट करना है। टेक्स्ट मैसेज आई मैसेज चलिए भारती। हाँ जी, राम राम सा खमा गनी। राम दिस इज माय वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। राम। मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, सो आई वुड लास्ट एंड मोमेंट पे कल मेरा सिलेक्शन हुआ। थैंक यू रश्मि जी। एंड इट्स मैं अपनी टूटी हिंदी मिक्स करके आप सबके साथ अपनी प्रस्तुति शेयर करना चाहूंगी। तो सा शुरू करा, आप आराम करा। चालसी मारवाड़ी आज। हाँ चालसी। हाँ चालेल. चले समझ आओ तो सगला। हाँ समझ जा शायद. चलो चलो. चलो तो शुरू करा। मेरे गलो है, बैठे रहो और मैं हूँ डरेरी। तो की थारे पल्लो पड़ जावे तो ताली बजा लिया, को नहीं पड़े तो ही बजा लेगा। उन सो टैक्स लगे। तो शीर्षक है मैं थाने काई बताऊं सा, मैं थाने काई बताऊं सा। मैं 23 साल की हुई, 23 साल की। तो हमारा बापू सा हमारे लिए छोड़ो देखने गया। तो ए हमारा बताई दियो, इंट्रोडक्शन तो रश्मि जी दे ही दियो है, समझ आ गया हमारे बापू सा मान है। तो बात मारी और आरे मिलने रही आई, मैं मिल लिया सा। तो मैं तो सीधी सादी हूँ, देखा ही है था सगला ने। मैं तो उन्हें बोल दी पढ़ेरी लिखे रही हूँ, कंप्यूटर चला रही हूँ सा। मैं तो देखो किचन बर्तन भांडा चूल्हो चको फिकेरो को नहीं, अब थे देख लो समझ लो। तो मन्ने सा मिट्टी बोली बोली बातें बोले तू है सुंदर सा, अरे मन में तू भागी है, मेरा तो नखरा। एक वो भी बता रुको। मेरा तो सॉरी गाइस देयर आर सम बैकग्राउंड। तो मैंने मिट्टी मिट्टी बोली बोली बातें बोले तू है सुंदर स्मार्ट, मारे मन रहने तू भागी है, मेरा तो ना नखरा को नहीं, मैं एडजस्ट कर ले सू, समझ रही हो नहीं थे। अब मैं मन में सोचूं मारे भागा में वो सीधो साधो बानियो निभ जासी मारी, तो मैं तो हाँ कर दियो सा। अब मारो तो ब्याह हो गयो। अब मिट्टी मिट्टी बातों सा थोड़ा दिन तो चाल गयो। अब 12 साल हो गया मारे ब्याह ने, 2 टाबरिया हो गया। प्यार तो घनो है सा मिठू बातों। अब मैंने कनाडा लिया आया ए बोल के गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस कोनी करनो चाल कनाडा। मैं सा आगी कनाडा। अब अठे ना तो कोई नौकरियो ना हमारा कोई चाकरियो, जो भी करूं घर ही संभालूं टाबरिया संभालूं। अब बुझावे गलती मन तो सा तानो मारे तेरे खाने रो तो की ठाई कोनी, नमक रो तो की भरोसो ही कोनी तेरे खाने में, और तो और मिर्ची कम मसाला ज्यादा। अब थाने में काई बताऊं सा, मैं काई बताऊं सा। सबसे बड़ी बात तो मैंने बोले मेरी माँ तो इस सोचो को खानो बनावे और तू वो काई बना दियो। अब सा मैं तो माथो पकड़ लियो एक दिन। माँ ने बोलूं देखो आज तो इसो डिनर बनासू थे उंगली चाट सो। अब बनायो मैं राजस्थानी पंचमेल दाल, अपनी घीरो तड़को लगायो और हींग भी मैं इसी खुशबू सा घर मारो मैं गयो। अब खानो पुरसियो उंगली चाट कर प्लेट साफ करके खा गया है, चू को नहीं निकली मुंह, यहाँ तो मैंने तानो मारे। अब मैं खलबली मची है मारे, कुछ तो बोलूं मैं सा इतराऊं इतरा रे। अब क्या बोलूं, बोलियो मैं देखो मारो भाई रो फोन आयो है, मैंने कब है आने रो विचार करूं थारे जच्चे तो मैं वो दाल बना ले। तो सा मैंने बोले लाडी लाडी भाई मिठी बाता, लाडी लाडी दाल तो घनी चौकी है, अगली बार बंसी काई गारंटी। तो साथ ऐसा गला समझदार हो बानियो बोलो वालों को नहीं हो सा घनो ही होशियारो। Thank you so much. It was my very first presentation. बहुत बढ़िया, मजो आ गो एकदम से। मारवाड़ी सुन के मजो आ गो। बहुत बढ़िया भारती। आप सा बोलते हो लास्ट में, मतलब आप कहाँ के हो राजस्थान में? बीकानेर। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजे तो आ गया सा, बहुत अच्छा लगा।
आपकी पकड़ अच्छी है भाषा पे। बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच। ये मीठा हमारा लगा, मीठा है, तो मैंने थोड़ा नमक मिर्च लगा के आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। हाँ नहीं, इन्होंने शिकायतें सच कर रहे में थे, बहुत बड़ी मीठी शिकायतें थी। सुन के मीठा लग रहा था। नमक मिर्च लगाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ। घर की सारी बातें आ गई। कुछ ना कुछ रोज घर में होता रहता है, यू नो मैंने थोड़ा नमक मिर्च घी तेल लगा दिया। So thank you रश्मि for this amazing opportunity and thank you everyone. हाँ, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी हमारे अगले जो हैं पार्टिसिपेंट महेंद्र भंडारी भैया जी। मेरे को थोड़ा टाइम दोगे भाभी? मैंने तो तैयार नहीं किया, मैं कुछ चीजें कॉपी करके आप तो इंस्टेंट वाले कलाकार हो। रश्मि जी, आपके अगले MC ब्रिज शर्मा जी बात करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आगे का काम जब तक भंडारी जी 5 मिनट मांग रहे हैं तो थोड़ा अपना काम निभा लेता हूँ। हाँ जी। तो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, ये हमारे खास भंडारी जी के लिए है और साथ में हमारे पाउडर भी है, लेकिन वो गाड़ी चला रहे हैं अभी। हाँ। तो दोनों जने सुने। या तो हमें, ध्यान से सुने, एक एक शब्द बहुत काम का है भंडारी जी। या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाएं, या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाएं, नहीं तो मासूमों की अलग बस्ती बसाई जाए। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। नहीं तो मासूमों की अलग बस्ती बसाई जाए। ये भैया जी होली है, बुरा नहीं मानना। भी जाना है उस बस्ती में। होली का टाइटल ऐसे ही दिया जाता है। और हमें याद है जयपुर में हम होली के टाइटल बनाते थे, फिर रात को इंतजार करते थे कि सारे सो जाए तो सबके घरों में उसको चिपका के आए, फिर सुबह वाह क्या हालत होती थी। सब अपना टाइटल पढ़ पढ़ के यहाँ तक कि लड़ने तक की नौबत आ जाती थी। फिर बुरा न मानो होली है। तो एक ऐसी छोटी सी कविता है, बुरा न मानो होली है, वो सुनाता हूँ। उससे पहले मैंने हमारे राज जी को एक बार बोला था कि मैंने कहा राज जी आप भी ना बहुत सीधे हो, फिर भी है ना ध्यान करा करो। आप हरेक को अपना समझकर, खास दोस्त समझकर सारी बातें मत बताया करो। वो पूछे क्यों? मैंने कहा मैंने सुना है कि दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। जी दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। सही। हाँ तो आप ये थोड़ी सी मतलब देखो क्या है, कविता सुनाता हूँ। नाम ही इसका ये है, बुरा न मानो होली है। हम मुंह में भांग की गोली है, भांग की गोली जब मुंह में तो भैया बुरा मत मानना, किसी का ऐसे हो तो कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। आज सारे गम भूल जाओ तुम, आज सारे गम भूल जाओ तुम, मस्ती से ऐसे झूम जाओ तुम, आंखों से रस पियो भरपूर। मतलब होली है भैया, आंखों से ही पियोगे, इधर उधर देखोगे तो। मुंह में तो भांग की गोली है। बोतल भी लगे आज खाली है, बुरा न मानो होली है। बिल्कुल। अजरों में छुपी मधुशाला हो, मस्ती से मस्त हर बाला हो, दिल से निकाल दो आज पत्नी का डर, साली अभी आधी घरवाली है, बुरा न मानो होली है। मंजू जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं ये? अरे बुरा नहीं मान भैया, अब आज होली है और मुंह में भांग की गोली है तो चलने देना। हाँ तो चलने हाथ में हाथ सिर्फ आज ही है, कल नहीं है। हाथ में हाथ लिए साथ कोई मन मीत हो, लहराती चाल और मुख से मधुर गीत हो, कैसे भूल जाएं हम आज होश में नहीं, हाथ में बेलन लिए सामने खड़ी घरवाली है, बुरा न मानो होली है। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल ठीक है। अरे रंगदार आज मिलते हैं,
लाल पीले नीले हरे किरदार, संभल जाओ आज ही मस्ती भरा दिन है, रंग बिरंगे चेहरों में अपनों को पहचानना भारी है, बुरा न मानो होली है। होली खेली नटखट कान्हा ने, अब कान्हा और राधा के बिना तो फिर होली नहीं है ना, हो ही नहीं सकती। होली खेली नटखट कान्हा ने, गोपियों संग गोकुल बरसाने में, सुध बुध खो गई सारी सखियां, भर पिचकारी जब मारी मुरारी ने, होली है बुरा न मानो होली है। बहुत बढ़िया, बुरा न मानो होली है। तो महेंद्र जी आपको टाइम मिल गया होगा, और आपका टाइटल वगैरह जो हमने बनाया ना, हमारे कुछ राना के प्रमुख लोगों का हमने टाइटल बनाया, वो हम आप सबको मेल करेंगे। अच्छा। एक्चुअली मेरे को टाइम बुरा नहीं मानना उसमें। नहीं, अरे यार आप टाइटल दो, उसमें बुरा क्या मानना, टाइटल तो मिलते रहते हैं, टाइटल नहीं, हमने पहले वार्निंग दी है भैया, और किसी का मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं भैया, बुरारी है। पर मेरे को अभी टाइम इसलिए नहीं मिला, मेरे पास दो ऑप्शन थे ब्रज जी, या तो आपकी इतनी अच्छी कविता सुनने में मैं ध्यान लगाता, या मैं अपनी कविता लिखने में ध्यान लगाता, तो मेरे को लगा कि मैं अपना टाइम आपकी कविता सुनने में लगाऊं, वो ज्यादा अच्छी थी। बहुत धन्यवाद। नहीं आप सुनो, आराम से सुनो। अच्छा रश्मि, महेंद्र भैया रेडी नहीं है तो मैं एक जोक सुनाना चाहती हूँ। सुना। ये एक्चुअली असली बात है। आज सुबह होली के दिन आज सुबह मेरे पति को भोजपुरी में बोलने का भूत सवार हुआ। आज सुबह मेरे पति को भोजपुरी में बोलने का भूत सवार हुआ, तो उन्होंने मुझे एक भोजपुरी शायरी सुनाई। उनके हिसाब से तो वो मुझे खुश करने के लिए सुना रहे थे, लेकिन उसका असर क्या हुआ होगा ये आप लोग खुद समझ जाएंगे इवेंचुअली। तो उन्होंने अर्ज किया, ताजमहल कौन सी चीज है बा, ताजमहल कौन चीज है बा, हम एक से एक बड़े इमारत बनवा दे। हंसा, ताजमहल कौन बड़ी चीज है बा, हम एक से एक बड़ी इमारत बनवा दे। मुमताज तो मर के दफन भइल रहे, मुमताज तो मर के दफन भइल रहे, तो के ससुरी हम जिंदा दफना दे। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, आज का डिनर कैंसिल, हमारे घर आ जाना। ये तो प्यार की इंतहा हो गई। प्यार की इंतहा, सही बात है। पर अनु, मुझे मर के भी एक शांति रहेगी कि मेरे लिए ताजमहल बनवाया गया। मैं एक ट्रिविया पूछती हूँ, फिर मैं एक और कविता सुनाती हूँ, ठीक है? तब तक आपको टाइम मिल जाएगा। तो ट्रिविया टाइम। ओके, आई एम रेडी। आप रेडी हो? फिर मैं ट्रिविया पूछ लूं? ठीक है, आप पूछ लो भाभी, आप पूछ लो, तब तक मैं रेडी हो जाऊंगा। हाँ ठीक है। तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू मेक नेचुरल रेड कलर ड्यूरिंग होली? होली में सबसे आसान तरीका क्या है लाल कलर बनाने का? बीटरूट, गुलाब की पत्ती, सूखा गुलाब की पत्ती, या बीटरूट, मेहंदी। तो लाल नहीं, वो तो हरा। रोली और ये तो सिंदूर, या करूंगी। और सिंदूर किसने बोला? शांता ने। शांता दीदी, आपके तो घर में एक आ गया। मैंने रोली बोला था, रोली और सिंदूर एक ही चीज होती है वैसे। रितु, उंगली काटोगे लाल रंग आ जाएगा खूब सारा। अरे नहीं बाबा, ठीक है। रितु विनर है, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, नहीं आधा कर लेते हैं, शांता जी का भी तो ठीक है ना। हाँ ठीक है। नहीं, रितु ने पहले बोला था। आप डिसाइड करना है इतने पैसों का क्या करेंगे दोनों जने, आधे। मैं आधा चेक शांता जी के घर भेजना चाहूंगी। ठीक है, रितु ने पहले बोला था। महेंद्र भैया रेडी? फिर समोसे मिलेंगे। अब अभी रेडी। हैप्पी होली सबको। मीना जी की कविता बड़ी इमोशनल थी, तो इमोशन से चालू करते हुए, तू रुक जरा सब्र कर, तू रुक जरा सब्र कर, यूं हर पल हर एक मौके पे मौका परस्त होके साथ मत छोड़ जाया कर।
ठहराव जिंदगी का जरूरी है, ठहराव जिंदगी का जरूरी है, जुड़ने की कोशिश कर और जिंदगी के रंगों में इसी तरह से ढल जाया कर। बहुत सही, हजारों की नहीं सिर्फ एक दोस्त की जरूरत है। एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरी गैर मौजूदगी में, एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो मेरी गैर मौजूदगी में भी, जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके, और जो मेरे शब्दों को नहीं, मेरे शब्दों की आहट और मेरे शब्दों के भाव को सुन सके। बहुत अच्छे। होली पे रंगों को जरूर खेलना। होली पे रंगों से जरूर होली खेलना। हम सब होली पे रंगी तो खेलते हैं। लाल रंग ऐसा खेल जो कि प्यार को दर्शाती है। लाल रंग ऐसा खेल जो प्यार दर्शाती है। उस रंग से परहेज कर, उस लाल रंग से परहेज कर जो खंजर में खून बहाती है। लाल क्या पीले रंग से होली खेल, लाल क्या पीले रंग से होली खेल। पीले रंग की छाया में दोस्ती के वादे कर, पर वो पीला रंग से परहेज कर जो पतझड़ के पीले पत्तों से झड़ जाए। होली खेल, रंगों से खेल, लाल से खेल, पीले से खेल, किसी से भी खेल। काला रंग, अगर काले रंग से होली खेलनी है तो काले रंग से खेल जो हमारे अपनों को सब तरह की बलाओं से बचाती है। काले रंग से होली खेल जो हम सभी को बलाओं से बचाती है, पर उस काले रंग से परहेज कर जो इंसानों को मिलने से कतराती है। काले रंग से खेल जो बलाओं से बचाती है, पर उस काले रंग से परहेज कर जो इंसानों से मिलने से बचाती है। सफेद रंग से होली खेलो। आओ क्यों ना हम आज सफेद रंग से होली खेलें। सबको शांति, भाईचारे का प्यार पड़ाएं, लेकिन उस सफेद रंग से परहेज कर जो ईर्ष्या के भाव में बहकर अपनों के खून सफेद कर जाती है। आओ सभी रंगों से होली खेल। हैप्पी होली। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, भाई बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बेहद वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। थैंक यू ब्रिज भैया, थैंक यू बहुत ही बढ़िया। ब्रिज भैया आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं हूँ MC। अभी मैं MC हूँ। मोहिंदर जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा मतलब हमें रंगों का ज्ञान भी दिया, उससे जुड़े हुए भाव भी बताए, और हर एक रंग की अपनी अच्छाई भी है और उसी को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप में लिया जाता है, तो वो भी आपने बहुत अच्छा बताया। तो उससे मुझे लगता है कि 2 लाइनें आपके लिए हैं, क्योंकि महेंद्र जी हम किसी को कुछ कहते हैं तो यही समझ के कहते हैं कि हाँ ये अपना है, जो सुन भी ले लेगा और समझ भी जाएगा, क्योंकि हर एक को नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने आपका नाम ले लेके कुछ बोला है, तो कोई बात नहीं है, मुझे पता है क्यों बोला है। आप मेरा नाम बिंदास ले लो ब्रज जी, कोई बात नहीं। हम तो आपके ब्रज शहर में रहे, हम तो आपके ब्रज के शहरवासी हैं। हाँ, तो आपके लिए ही है, इसमें 2 लाइनें सबके लिए हैं। तन्हा तन्हा सा पल, तन्हा तन्हा सा पल और दोस्तों आपका एहसास, इससे बेहतर शायद कुछ नहीं है मेरे पास। इससे बेहतर शायद कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत बढ़िया। वाह वाह। रश्मि जी आगे का क्या प्रोग्राम है, उसके हिसाब से चलें। ये हमारे पास लगभग 15 मिनट हैं,
तो आप और अच्छा। सकते हैं। तो सब अब लोग बहुत होली अच्छा का बोल एक रहे हैं। थोड़ा सा 2 लाइनें हैं जिसमें होली के रंग की बात हो रही है। आसमान टेसू हुआ, आसमान टेसू हुआ, धरती सब पुखराज, मन सारा केसर हुआ, तन सारा ऋतुराज। रंग रंग राधा हुई, रंग रंग राधा हुई, काना हुए गुलाल, ब्रज क्षेत्र सब होली हुआ, ब्रजवासी रचे धमाल। होली राधा श्याम की और होली और न होली कोय, जो मन राचे प्रेम रंग, फिर रंग चढ़े न कोय। जिसको प्रेम का रंग चढ़ गया उसको क्या रंग चढ़ाओगे? होली राधा श्याम की और न होली कोय, जो मन राचे प्रेम रंग, फिर रंग चढ़े न कोय। वेरी नाइस। आपने ऋतु को भी इसमें ऐड कर दिया, राज भाई साहब को भी कर दिया, और आपने ब्रज को भी अपना करना ही था, सब तीनों को इंक्लूड कर लिया इसमें। और आप भी तो हो महेंद्र जी, आप अपने आप को क्यों भूल जाते हो? मान लिए तो सभी है। मैंने क्या बोला कि आपने मेरे को एड्रेस करते हुए तीनों को इंक्लूड कर दिया कि सबका समावेश एक में कर दिया आपने। नहीं, आप 3 ही नहीं हो, हमारे पास बहुत है। यहाँ पे देखो हंसा जी है, कितना सुंदर गाना गाती हैं। तो हम ये भी सोच सकते हैं जब हमारे पास 15 मिनट बच्चे हैं रश्मि, तो मेरे पास उनसे 4 लाइनें हैं, गाना सुन 4 लें। लाइनें मैं सुनाऊंगी। सुनाओ। और पहले प्रेरणा जी की 4 लाइनें सुनेंगे, फिर उसके बाद। हाँ, थैंक यू प्रेरणा जी। थैंक यू ब्रिज भैया। राधा के ऊपर है। और मैं थोड़ा गा भी सकती हूँ, राइट? गा सकती हूँ कि नहीं? हाँ हाँ, गा के नहीं, ये तो मुझे फोन खोलना पड़ेगा। राधा जी क्या सोचती हैं? राधा, हे कृष्ण, तेरी चाहत में हम कुछ ऐसे बंधे हैं, तेरी चाहत में हम कुछ ऐसे बंधे हैं कि तुम सामने भी नहीं पर हम अकेले भी नहीं। तेरी चाहत में कुछ हम ऐसे बंधे हैं कि तुम सामने भी नहीं पर हम अकेले भी नहीं। तेरी यादों में हम ऐसे बंधे हैं। ना कोई रंग ना गुलाल, खेलेंगे हम बस कल्पना की होली। आ जाओ आज हम खेलेंगे सिर्फ कल्पना की होली। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मैं गाना इतना अच्छा नहीं गा पाती हूँ पर ट्राई करती हूँ। नहीं, हमें तो भाव नहीं, चाहिए। वो आप देखो आप गाना अच्छा नहीं गा पाते थे, लेकिन मैं सबको एक बताना चाहता हूँ हंसा भाभी हमारे राना की लता मंगेशकर है, उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन बहुत फास्ट उभरते हुए कलाकार के रूप में आप प्रेरणा भाभी को वॉच करो। अगर मैंने उनका एक गाना सुना था, 2 लाइनें सुनी थी जो मेरे पास रिकॉर्डेड है आज के 3 साल 4 साल पहले, और अभी मैंने उनकी एक गाना कोई हमारी होली की कोई पार्टी वार्टी हुई थी, उसमें हमने उनका सुना था, और देयर इज अ ह्यूज चेंज। तो बहुत बड़े राना के हंसा भाभी को आप चढ़ा उनकी रहे हैं, गद्दी को हिलाने वाले तैयार हो रहे हैं। बहुत चढ़ा दिया। उभरते कलाकार, राना के उभरते कलाकार। राना के हाँ, उभरते हुए कलाकार, भाभी सही बोला। और भैया भाभी की मम्मी बहुत अच्छी प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, तो जीन्स तो आएंगे ना। रश्मि जी सिंगिंग कंपटीशन करवा लो एक। महेंद्र भैया, मैंने अपने आप को कभी भी किसी गद्दी का हकदार बताया नहीं गाने के लिए। गाना मेरा एक शौक है भाभी, लेकिन आप हमारी मेडली चल रही है या क्या चल रहा है? महेंद्र जी रुक जाओ थोड़ा सा, हमारी प्रेरणा जी को गाने दो। आप सब लोग मेडली में लगे। बिल्कुल। हाँ देखो ना, थोड़ा मुझे भी बताने दो। प्रेरणा सुनाओ। हेलो एवरीबॉडी। नहीं अभी बाद में। राज जी आपका नंबर आएगा अभी। हाँ जी प्रेरणा चांस नहीं मिलेगा, प्रेरणा लेकर बाद में। रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। जाओ जी जाओ करो ना मुझसे बतिया, जाओ जी जाओ जी जाओ जी जाओ
जाओ जी जाओ करो ना मुझसे बतिया, अभी बाली है, हाँ अभी बाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया, बीत रही है जी सारी उमरिया, बीत रही है जी बीत रही है, बीत रही है जी सारी उमरिया, अभी लौटे हैं, अभी लौटे हैं, हाँ अभी लौटे नहीं है सांवरिया, मोहे मारे नजरिया सांवरिया, मोहे मारे नजरिया सांवरिया। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन आपके समझिए अभी रसगुल्ला और समोसे लेके आ गए हैं। हाँ वेरी गुड। सारे अपना म्यूट करके रखो जी, ऐसे गड़बड़ हो जाती है, मैटली हो जाती है। आपने जो गाया उसको सुन के मैं शायर तो नहीं पर शायरी आ गई। तो मेरे ख्याल से अगर रश्मि जी अगर थोड़ा सा टाइम हो तो हंसा जी से एक गाना सुन ले। सुना गाना। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। अभी तो पहले राज जीजा जी सुना रहे थे, दीदी क्या हुआ? हाँ हंसा जी सुनाएंगे, प्लीज हंसा जी। नहीं राज जीजा जी सुनाएंगे। थैंक यू ब्रज भैया। मैं पूरा गाना नहीं लेकिन मैं एक स्टेंजा का होली का शुभ दिन देखकर और अपने राणा परिवार के साथ होली सेलिब्रेट करते हुए मैं मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है और उसकी सिर्फ होली से जो रिलेटेड लाइन है वो मैं सुनाऊंगी। हो आई होली आई हो सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना खोए हाय, हो भर पिचकारी हो सखियों ने मरी, भीगी मोरी सारी हाय हाय, तन बदन मोरा कांपे थर थर, दिनक दिन दिन दिनक दिन दिन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे, पिया हो पिया हो पिया, हाँ पिया हो पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। बहुत बढ़िया। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, आना जब आए चमकना उस रात, मिलेंगे तन मन मिलेंगे तन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हंसा की मतलब देखो प्रेरणा जी, हंसा है ना, इनका गाने में इतना इंटरेस्ट है कि इनके दिल से आवाज बड़ी प्यारी निकलती है अपने आप से, क्योंकि इनका पूरा इतना प्यारा गाया कि मैं रुक नहीं पाई, मुझे लगा कि मुझे नेक्स्ट मतलब मैं भी सोचा था साथ में गाने लग जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि लेकिन मुझे एक और बात है कि इन्होंने देखो सुनील को भी गाना बता दिया कि भैया सुनील तू भी गाना सीख जा, वो अलग बात है देखो।
नहीं उनको बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हमेशा से पसंद था और हमेशा से गाना आता भी था, बस वो हाँ, कभी इस चलिए। तरह से उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में गाते नहीं थे वो, बट अब धीरे हाँ। धीरे वो गाने लगे हैं। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ वेरी तो गुड, रश्मि बहुत जी अच्छा। आगे आप देखें क्या करना है। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, होली की शुभकामनाएं। और हमारे आज के जो स्पॉन्सर थे अनु गुप्ता जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को। और विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, सारे पार्टिसिपेंट्स को बधाई, बहुत बहुत बधाई, और जितने भी दर्शक थे उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आई होप कि सबको Thank you आनंद very आया much. होगा। और आज की शाम होली के नाम सबको होली की शुभकामनाएं।